चोर ही होता है, इसलिए मैया ने हाथ ही पकड़ा था। और क्या कहा था मैया ने? सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्यम हितेशिनी कस्मात् मृदवदान्मात्मन भवान भक्षितवान रह। तो मैया ने कहा कि संगृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितेशनी, तो हाथ पकड़ करके कहा कि बताओ वो हितेशनी है अपने कृष्ण की। कहने के लगी कस्माद मृद वदान्तात्मन, हे मूर्खराज, हे मंद बुद्धि, तुमने मिट्टी क्यों खाई? भगवान भक्षितान, ये पहले तो कहा कि अरे तुमने ये मिट्टी क्यों खाए, फिर कहा कि भगवान आप बताइए आपने ये मिट्टी क्यों खाई? भगवान भक्षितवान। यह मैया कहती है कि अरे हाथ तेरे वश में नहीं है, जीभ तेरे वश में नहीं है, पाँव तेरे वश में नहीं है, तो कैसा चटोरा हो गया रे। फिर आदर बोधक शब्दों में कहती है कि भगवान भक्षितवान। तो अपने आज एकांत में मिट्टी क्यों खाई? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या वृशंसिनः, सर्वे मिथ्या वृशंसिनः। यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्, समक्षं पश्यते मुखम्। नाहं भक्षितवानम्ब, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या वृशंसिनः। हे माँ, हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, हमने मिट्टी नहीं खाई, ये सब सर्वे मिथ्या वृशंसिनः, सब झूठे हैं। यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। इतने में दाऊ दादा भी पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे, पूछा कि क्यों कन्हैया तूने मिट्टी नहीं खाई? तो भगवान श्री कृष्ण को तो मिट्टी खाई नहीं, मैया को तो बोलता नहीं खाई, तो बताओ तूने मिट्टी नहीं खाई क्या? भगवान श्री कृष्ण से श्री कृष्ण बोले कि हाँ दाऊ दादा मैंने मिट्टी खाई। बोले कि तब क्यों कहता है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई? भगवान श्री कृष्ण, मैया मैं ठीक कहता हूँ कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, दाऊ को कहते कि मैंने खाई, और मैया को कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये देखो, तो श्री कृष्ण साक्षी हैं। देखो श्री कृष्ण साक्षी हैं, ब्रह्म है, मिट्टी खाकर भी कह सकते हैं कि मैंने नहीं खाई, और श्रुतियां भी इनके पक्ष में कहती हैं। श्रुतियां भी, वेद भी कहता है उन्हीं के, भगवान के पक्ष में कहते हैं अनश्नन अन्योभिचा कशेति, हाँ न तदश्नति किंचन। इन वचनों से भी गवाही दे देते शास्त्र भी कि भगवान कुछ खाते ही नहीं है। श्रुतियां भी इनके पक्ष में ही कहती कि अनश्नन अन्यो अभिचा कशीति, और न तदश्नाति किंचन, वो कुछ खाते ही नहीं है। तो इन वचनों से भी गवाही दे देंगी कि हाँ हाँ ये तो खाते ही नहीं है। तो श्री कृष्ण वह बोले कि सर्वे मिथ्या वृशंसिनः, ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे बोल रहे मैया, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तभी दाऊ दादा ने आकर कहा कि अच्छा बच्चू, सबको झूठ बोलता है, तनिक मैया की गोद से उतरो और बाहर चलो, तब तो हम तुम्हारी पिटाई करते हैं। तो श्री कृष्ण कन्हैया कहते बोले कि नहीं नहीं दाऊ दाऊ, सर्वे अमिथ्या विशंसिनः, पहले सर्वे मिथ्या विशंसिनः, बाद में सर्वे अमिथ्या विशंसिनः, अमिथ्या, सबके सब सच बोल रहे दाऊ। फिर मैया से बोले कि अरे मैया तू क्या झंझट में फंसी है, अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो मेरा मुंह क्यों नहीं देखती? यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम, मैं तेरे गोदी में बैठा हुआ हूँ, तेरे सामने हूँ, तो मेरा मुख क्यों नहीं देखती? मैंने मिट्टी खाई ना खाई, दुनिया चाहे कुछ भी बोले,
तो तेरे सामने मैं बैठा हूँ, तेरे गोद में बैठा हूँ, मेरा मुख देख ले कि अगर मैंने मिट्टी खाई होगी तो मेरे मुख में मिट्टी आपको नजर आएगी, अगर नहीं खाई है तो मेरे मुख में मिट्टी दिखेगी नहीं है। तो ये जो है भगवान के मुख में यशोदा ने कहा कि चलो ठीक है, खोलो, मुख खोलो। और यशोदा मैया ने, भगवान ने जैसे अपने मुख को खोला तो यशोदा मैया ने क्या देखा वहां पर? वहां देखा है सा तत्र ददृशे विश्व जगतस्थानुच खंदिशः। तो मैया ने सारा ब्रह्मांड वहां दिखाई दिया, पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सब कुछ वहां दिखाई देना। और उसमें भी एक गोकुल, और उस गोकुल में भी यशोदा मैया एक और कन्या भी उनके गोद में बैठा हुआ है। और मैया कह रही चल खोल, तेरा मुंह देखने दे। मैया तो बिल्कुल, मैया को चक्कर आया जैसा, आंखें बंद कर ली और भगवान ने भी अपना मुंह बंद कर लिया माया को। तो लेकिन अब जो देखा था मैया के मुख में, मैया ने मुख में, उसको अपने माइंड में रख लिया। तब जो है भगवान ने देखा कि अरे अब तो माया माता रानी जान गई, मैया मुझे जान गई कि मैं कुछ साधारण बालक नहीं हूँ। तो भगवान ने तुरंत जो है अपनी वैष्णवी माया को आदेश दिया। माया के तीन, भगवान की माया के तीन रूप हैं। एक है जो विमुख जन मोहिनी माया, और दूसरी है स्वजन मोहिनी माया, और तीसरी स्वमोहिनी माया। तो विमुख जन मोहिनी माया जिससे कंस के द्वारपाल तथा मथुरा के लोगों को मोहित कर जाते हैं। स्वजन मोहिनी माया जिसके द्वारा भगवान कभी कभी अपने स्वजनों को, अपनी माता को भी, गोपियों को भी और ग्वालों को भी, यहाँ तक कि मैया को भी मोहित कर देते हैं। तो विमुख जन मोहिनी माया में भगवान दूर होते हैं और स्वजन मोहिनी माया में भगवान दूर नहीं होते। और मैया ने जो देखा था वो स्वजन मोहिनी माया ने उसको मिटा दिया, साफ कर लिया। तो और जो स्वमोहिनी माया, तो स्वमोहिनी माया जो है ये ऐसी माया है जिसे भगवान स्वयं अपने आप भी मोहित हो जाते हैं। स्वमोहिनी माया ही राधा रानी है, यह वैष्णवी माया है। जरा यहाँ ध्यान दो, अर्जुन ने गीता सुनी तो उसको क्या मिला? यह मिला कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। भगवद गीता के 18वां अध्याय में और 73 श्लोक में अर्जुन ने स्पष्ट कर कह दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। हे अच्युत, तो मेरा मोह जो है नष्ट हो गया, भगवान की स्मृति मिल गई। किंतु इधर यशोदा मैया को साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति के बाद क्या मिला? यह मिला कि सद्यो नष्ट स्मृति ही। तो भगवान ने मैया की स्मृति ही नष्ट कर ली। अर्जुन को नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, और यशोदा मैया को स्मृति ही, सद्यो नष्ट स्मृति ही। और मैया की तो भगवान ने स्मृति ही नष्ट कर दी, तत्काल स्मृति नष्ट हो गई। तो असल में जहाँ साक्षात अपरोक्ष अनुभव होता है वहाँ स्मृति नहीं होती। जहाँ स्मृति होती है, स्मृति तो परोक्ष में ही होती है, और यहाँ तो अपरोक्ष ज्ञान था, तो यहाँ तो कोई स्मृति नहीं हो सकती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कुछ थोड़ा सज्जन हो, कुछ अपना नेट गड़बड़ है, बार बार स्विच ऑफ होता है, चलता है, स्विच ऑफ चलता है। रिकॉर्डिंग जो है पता नहीं कैसी हुई है, फिर भी आज यहाँ विश्राम करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर कल देखेंगे कि कल का नेटवर्क कैसा रहता है। आज नेटवर्क बताने गड़बड़ है,
बार बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो देख लेते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय।